हेलो विद्यार्थियों। इससे पहले की वीडियो में हमने स्वर संधि के संबंध में और स्वर संधि से संबंधित कुछ संधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम दीर्घ संधि से संबंधित कुछ सूत्रों को और उनसे बनने वाले रूपों की रूप सिद्धि जानेंगे। तो दीर्घ संधि का जो प्रमुख सूत्र है वह है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्र की वृत्ति है अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः दीर्घ एकादेश शात्। अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयोर दीर्घ एकादेश शात्। इससे चार रूप सिद्ध होंगे हमारे: दैत्यारी, शीशः, विष्णुदयः, होत्रिकारः। रूपों की सिद्धि जानने से पहले हम सूत्र को समझेंगे। तो सूत्र का शब्दार्थ देखते हैं। सूत्र के अंतर्गत 3 पद हैं। उनमें प्रथम अकः, जिसका तात्पर्य है अक से। सवर्णे, सवर्ण परे होने पर। दीर्घः, दीर्घ आदेश होता है। अक क्या है? प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री और ली। तो सूत्र की वृत्ति के आधार पर हम इसका भावार्थ लिखेंगे तो है अकः। अक यानी अ, ई, उ, री, री। तो अक के पश्चात यानी इन वर्णों के पश्चात यदि सवर्ण स्वर परे हो तो, सवर्ण अचवर्ण परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर, अर्थात पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों को मिला करके दीर्घ एकादेश होता है। तात्पर्य यह है कि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद में उसी का सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, री नहीं होगा, सॉरी, अ, ई, उ और री हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री आदेश होते हैं। री का अभी मैंने बताया था क्यों नहीं आदेश होगा, क्योंकि री ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। इसलिए लोक में इसके उदाहरण भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसको हम निम्न तालिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए, अक, अक के अंतर्गत चारों वर्ण हैं जिनके ह्रस्व और दीर्घ वर्ण आते हैं। और सवर्ण अक, तो सवर्ण अक भी वही होंगे, सेम। तो उन दोनों को मिला करके दीर्घ आदेश हो जाता है, यानी अ, आ अथवा अ, आ के बाद में अ, आ जाए तो दोनों को मिला करके दीर्घ आकार आदेश हो जाता है। इसी प्रकार ई और ई, ई और ई प्लस ई और ई, इन दोनों को मिलाकर के भी दीर्घ ईकार आदेश हो जाता है। इसी प्रकार दीर्घ उकार आदेश होंगे और इसी प्रकार दीर्घ ऋकार आदेश होंगे। इस चीज को हम उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार समझेंगे कि दैत्य प्लस अरेही, यहाँ पर अकार के परे सवर्ण अकार आया है, अतः प्रकृत सूत्र से इन दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश आकार होकर के दैत्य आ रेही ऐसी स्थिति बनती है। तब वर्ण सम्मेलन करने पर आ जो है वो य के अंतर्गत हलो अनंतरा संयोग के अनुसार संयुक्त हो जाएगा और दैत्यारी ही ऐसा रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। ये सभी आदेश स्थानांतरतम परिभाषा की सहायता से ही होते हैं। और विशेष के रूप में हम देखें तो अवर्ण के विषय में यह सूत्र आद्गुणः का तथा अन्य वर्णों के साथ इकोयणची का अपवाद है। अब इस उक्त सूत्र के आधार पर हम इन शब्द रूपों की सिद्धि देखेंगे। तो दैत्यारी को हमने अभी समझ लिया है, लेकिन रूप सिद्धि का जो विधि है वो थोड़ी सी अलग है।
उसको विधिवत लिखना पड़ता है। तो हम पृष्ठ के आंसर बुक के पृष्ठ के दाईं ओर हम शब्द रूप की स्थिति जो बदलाव आएंगे उनको लिखते जाएंगे और पृष्ठ के बाईं ओर बिंदुवार सूत्रों का विवरण लिखते चलेंगे। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पर पहला बिंदु लिखा है कि दैत्य प्लस अरिहि, इस स्थिति में यकार उत्तरवर्ती आकार के परे सवर्ण अच वर्ण अ आया है, क्योंकि य में भी अ जुड़ा हुआ है और उसके बाद में भी अ आया है। अतः स्थानांतरतम परिभाषा की सहायता से अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र के द्वारा दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश अ प्लस अ बराबर आ होकर क्या स्थिति बनती है हमारी, दैत्य आ रिहि। फिर मिला देंगे हम इन वर्णों को, तो वर्ण सम्मेलन करने पर दैत्यारिहि ऐसा रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार श्रीशः, श्री प्लस ईशः, यहाँ पर अकह अक वर्ण, अक के परे सवर्ण अक ई आया है, तो श्रम ईकार के परे सवर्ण अक बाद में ईकार ही है। ईशा का ई और श्री का ई दोनों सवर्ण अक हैं। अतः स्थानांतरतम परिभाषा की सहायता से अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र के द्वारा दोनों को दीर्घ एकादेश ई होकर श ई शह यह स्थिति बनती है। वर्ण सम्मेलन करने पर श्रीशः इति सिद्धम, यह रूप हमारा बन जाता है। इसी प्रकार विष्णुदयः, विष्णु प्लस उदयः, यहाँ पर अक वर्ण उकार के परे सवर्ण अच उकार आया है। अतः स्थानांतरतमः परिभाषा की सहायता से अकह सवर्ण सूत्र के द्वारा दोनों को विष्णु दीर्घ एकादेश ऊ होकर के विष्णु उदयः यह स्थिति बनती है। वर्ण सम्मेलन करने पर विष्णुदया यह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। अब अगला शब्द है होत्रिकारः, तो संधि विच्छेद होगा होत्रि प्लस ऋकारः। तो पहले लिखेंगे हम होत्रि प्लस ऋकारः। इस स्थिति में यहाँ पर अक वर्ण ऋकार त्रय का ऋकार है के परे सवर्ण अच वर्ण ऋकार आया है। अतः स्थानांतरतमः परिभाषा की सहायता से अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र के द्वारा दोनों को दीर्घ एकादेश रि प्लस श्री और रि होकर होत्रि कारः ऐसा हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। तो बच्चों अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा और ये आप लोगों के लिए किस प्रकार उपयोगी रहा। यदि वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखें। धन्यवाद।